आज पूरे विश्व में ब्रह्मचर्य परिलक्षित होता है वासना को लेकर के। आज पूरे देश में हल्ला है इस बात का कि कोलकाता में एक रेप केस हो गया और उस रेप केस में एक बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा अनैतिकता हो गई। सजा मिलनी चाहिए कठोर से कठोर, ये बात भी आप सब कहते हैं, चाहते भी हैं, आवाज़ भी उठाई जाती है। लेकिन आप सोचिए कि किसी का भी जहाज टकराया कब, कहाँ, कैसे। एक एक्स्ट्रा हाईली लेवल पर एक रेपिस्ट की क्या मेंटेलिटी होती है, वो एक्स्ट्रा हाईली जो उसने हिंसा की है, उस हिंसा तक वो पहुंचा कैसे? कभी सोचा है किसने पहुंचाया उसको उतनी ज्यादा तीव्रता तक पहुंचाने पर कि बलात्कार के चरम पर पहुंचने के बाद उसने हिंसा भी कर दी। ये मेंटलिटी कैसे तैयार होती है? संभावित बलात्कारी कैसे तैयार किए जाते हैं? अगर आज आपने इस शब्द को, इस बात को सही तरीके से नहीं देखा, इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। लगता है छोटी सी गलती होती है, जैसे बर्फ के टुकड़े से टकराना छोटी सी गलती है। छोटा सा बर्फ का टुकड़ा तो वो बहुत बड़ा था, फिर भी आपकी आइस ट्रे पर जो एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा होता है ना, कई बार बच्चे गलती से सेंगा उसको घुटुक जाते हैं। पता देखा है कभी? जब ये गले में फंसता है वो बर्फ का टुकड़ा, जब ना निगलते बनता है ना अंदर डालते बनता है, और जब वो अंदर जाकर के बर्फ एक साथ शरीर की आंतों को बिल्कुल चिल कर रहा होता है, उस वक्त कितना बड़ा घाटा होता है। कभी अगर प्रयोग किया हो तो पता चलेगा। आंतों में अगर 10 सेकंड के लिए एक ही स्थान पर वो बर्फ टिक जाए तो वहीं पर कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। गलती बहुत छोटी सी थी लेकिन बहुत ज़्यादा। आज हम उन सब चीज़ों को देखें कि हर एक घंटे में जिस ब्रह्मचर्य की आप बात करते हैं, जिस ब्रह्मचर्य को आप ब्रह्मचर्य समझते हैं, पहले मैं थोड़ा उस पर संवाद कर लूँ, फिर गुरुओं के ब्रह्मचर्य पर भी संवाद करूँगा। आप जिसको ब्रह्मचर्य समझते हैं स्त्री से दूर रहने पर, आज एक घंटे में 16 रेप केस होते हैं। एक दिन में 86 रेप केस आपके नॉमिनेट किए जाते हैं, बहुत जितने भी आपके यहाँ के पुलिस स्टेशंस होते हैं उनमें। लेकिन एक्चुअल में होते कितने हैं? एक साल में आरटीआई की जानकारी लगाई, निकाली तो पता चला कि 32,000 रेप केस फाइल हुए। 32,000। उसमें से एक दिखाई दिया आप लोगों को कोलकाता का। और सबसे बड़ी बात है, आप कैसा आश्चर्य मानेंगे इस बात को कि गूगल पर 90% लोग सिर्फ एक ही चीज, वासना को सर्च कर रहे हैं। 90% लोग, भारत के अंदर के 90% लोगों का गूगल चालू होता है तो गूगल चालू होने पर वो किसी तरीके की एक एडल्ट मूवी जरूर देखते हैं। एक एडल्ट मूवी का 10 मिनट भी अगर आपने दिया है, हफ्ते में एक बार दिया है या 2 बार भी दिया है, वैज्ञानिक रिसर्च शोध में इस बात को बताते हैं कि अगर 1 सेकेंड भी किसी आपने एडल्ट मूवी देखी है तो उसका असर 10 साल तक रह सकता है। आपने 10 मिनट देखी है हर हफ्ते, कई लोग की संख्या इसमें ज़्यादा भी हो सकती है। 32,000 केस फाइल होते हैं। आप गंभीरता से जाकर के एक बार देखिए उस चीज़ को कि कितने सारे रेप केस ऐसे होते हैं जो कभी फाइल ही नहीं होते हैं। और ये बात भी ध्यान रखिएगा कि वो जो झाड़ियों में पड़ा हुआ शव मिलता है ना, कि बलात्कारियों ने बलात्कार करने के बाद सबको झाड़ियों में फेंक दिया, किसी खंडहर में किसी महिला की लाश मिली, कहीं पर कुएं के अंदर कोई महिला मरी हुई पाई गई, कहीं पर एक महिला फांसी में लटकी हुई मिली रेप केस के कारण। बहुत लोअर कैटेगरी है, बहुत लोअर। बहुत कम केस हैं ऐसे जो झाड़ियों में पड़े मिलते हैं। सबसे ज़्यादा रेप केस कहाँ होते हैं? अगर आप एक बार अपने अंतर मन में पूछेंगे तो पता चलेगा, जिन सभ्य परिवारों में आप रहते हैं उन सब परिवारों में सबसे ज़्यादा बलात्कार के केस होते हैं, लेकिन दर्ज नहीं किए जाते।
घर के अंदर जिस तरीके से बलात्कार होता है, और ये भी एक और गंभीर बात है, दुनिया को लगता है कि महिला के साथ बलात्कार होता है। आप लड़कों के साथ के रेप केस के बारे में तो कभी सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि लड़कों के साथ रेप केस होता है। आपको लगता है कि लड़के करते हैं, माँ बहनों का, बेटियों का, जवान बेटियों का, लेकिन सोच बिल्कुल अलग। एक बार सोच के देखो जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, कि लड़कों के साथ पूरी दुनिया में जितना बलात्कार का केस घटता है, इतने केस महिलाओं के साथ नहीं घटते। अपने जीवन के अतीत में जाकर के अपने बचपन पे देखिएगा एक बार, कि जब पहली बार किसी ने आपको बैड टच किया था, पहली बार, आजकल तो सिखाया ही नहीं जाता है, कई जगह तो सिखाते हैं गुड टच और बैड टच, लेकिन लगता है बेटियों के साथ। मैं आपका विजन बदल करके आपको दिखाना चाहता हूं कि आप देखिए वो मानसिकता कि आपके घर के फूफा होंगे, चाचा होंगे, मामा होंगे, कोई ताऊ होगा, कोई पड़ोसी होगा, कोई अंकल होगा। अपना अतीत देखो एक बार, पुरुष होकर के, कि आपका बलात्कार किस उम्र में पहली बार हुआ था। क्योंकि आज ब्रह्मचर्य का दिन है, क्योंकि हम संवाद करना चाहते हैं अहिंसा भूतानाम जगद्वितम ब्रह्म परमम, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति से अपने आप को नकार नहीं सकते हैं। आप कभी नहीं नकार पाएंगे, आप कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, ये बात भी मैं मानूंगा, क्योंकि स्क्रीन पर किसी चीज को स्वीकार करना, महत्वता देना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जब मैंने पहली बार सत्यमेव जयते देखा था, तब मुझे उस बात की फीलिंग्स आई थी। आज से 10-12 साल पहले की बात है। आमिर खान ने जो शो ऑफ किए थे वो देखने और समझने लायक था, कि दुनिया में जितना बलात्कार माँ बहनों के साथ नहीं होता, उतना पुरुष के साथ होता है। और उसमें भी बच्चों के साथ जो बलात्कार होता है, एक बार अतीत में आंख बंद करके सिर्फ सोचो बस, पहली बार तुम्हारे साथ घर का, मोहल्ले का, पड़ोसी, दादा, पापा, ताऊ, बब्बा, कौन वो व्यक्ति था जिसने तुमको बेड टच किया था और लगातार आपको मानसिकता से परेशान कर रहा था। फिर आप उसके सामने से निकलने से डरते थे। फिर आप ये सोचते थे कि इतने बड़े हैं, घर के कोई विश्वास नहीं मानेगा, तो घर में किसी फैमिली मेंबर से कुछ नहीं कहा। ऐसे कितने केस घटे घर के अंदर। आप अगर अंतर मन में एक बार सोचेंगे, माँ बहनें भी सोचेंगी और पुरुष भी सोचे इस बात को, तब आपको समझ में आएगा कि ब्रह्मचर्य की कितनी बड़ी कीमत होती है। ब्रह्मचर्य कोई सामान्य वस्तु नहीं है। आपके ब्रह्मचर्य की मर्यादाओं में और मेरी ब्रह्मचर्य की मर्यादाओं में अंतर है। ब्रह्मचर्य की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। हर देश में संविधान अलग अलग है। बलात्कार की परिभाषा भी हर देश की अलग अलग है। आपके आगम की परिभाषा क्या है, कभी देखा है? काया प्रविचारा ऐशा नाथ, एक सूत्र आता है। उसके बाद दूसरा सूत्र आता है शेषा, स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। मतलब आगम ग्रंथों में सर्वज्ञ कहते हैं कि कोई कर्म भूमि का मनुष्य है तो सिर्फ छूने पर बलात्कार नहीं करता, बार बार घूर करके भी बलात्कार करता है, और शब्दों को सुनने से भी, संगीत वादित्र इत्यादि के माध्यम से भी किसी का बलात्कार किया जाता है। कोई शोषित हो सकता है जब गलत तरीके से आपको देखा जाता है, जब गलत तरीके से आपके शब्दों को मैनिपुलेट किया जाता है, जब कभी मन से भी होता है। शेषा, स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। अगर आप वास्तव में ब्रह्मचर्य की परिभाषा समझना चाहते हैं तो आपको इन 5 संकेतों पर जाना चलेगा। काया का ब्रह्मचर्य, शब्द का ब्रह्मचर्य, रूप देखने का ब्रह्मचर्य, मन का ब्रह्मचर्य। कई परिभाषाएं घटित होंगी एक ब्रह्मचर्य की, कई परिभाषाएं। उसमें क्या साधु क्या संत सब फंस जाते हैं, सब गिरे हुए मिलते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो चरम पर दिखाई देने वाले भी होते हैं, लेकिन शब्दों के ब्रह्मचर्य से स्खलित हो जाते हैं।
कई लोग मन के ब्रह्मचर्य से स्खलित हो जाते हैं, कुछ काया के ब्रह्मचर्य से स्खलित हो जाते हैं। ये स्खलन पूरी दुनिया में हर आदमी का हुआ। आज ब्रह्मचर्य की बहुत बड़ी बात हम समझें, ब्रह्मचर्य की बहुत बड़ी बात हम सीखें या सुने, उसके पहले एक बार अपने भारत की वर्तमान स्थिति में सिर्फ काया के ब्रह्मचर्य को लेकर के देखें। रूप का ब्रह्मचर्य, शब्द का, मन का, इसकी तो बात बहुत गहरी हो जाएगी, बहुत गहरी। सबसे पहले देखिए कि आज कोलकाता की एक बेटी के साथ गलत हुआ था, तो गलत होने पर पूरी दुनिया में आवाजें आने लगी, मीडिया ने इतना उछाला। कभी किसी लड़कों के साथ रेप हुए हैं, उसको कभी मीडिया ने उछाला? नहीं उछाला। आपने खुद ही नहीं उछाला होगा। शोषित तो आप भी हुए होंगे। होमोसेक्सुअल एब्यूज आपके साथ भी लाइफ में कभी ना कभी तो घटा होगा, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप अपना बचपन याद करिएगा, भले उम्र आपकी 60, 70, 75, 80, 40, 50, 20, 30 कुछ भी हो गई है, लेकिन उस वक्त याद करिएगा कि बलात्कारियों की संख्याएं रोड में कम थी, हमारे परिवार वालों में ज़्यादा थी। आप इस बात को स्वीकार करिए अंदर से कि आपके परिवार में जिसको आप इज्जत की दृष्टि से देखते थे, जिसको आप अपना इष्ट या बड़ा समझते थे, उसने सबसे पहले आपके शरीर का दुरुपयोग किया था। ये मानसिकता कितनी गहरी होती चली गई पूरे भारत के अंदर। इस मानसिकता को बनते हुए आज 1-2 साल की बात नहीं है। मैं आज इसको मौखिक रूप से सबके सामने कह रहा हूं तो आपको सोचने का मौका मिल रहा है, लेकिन 60, 70, 80 साल का वृद्ध भी अगर ऐसा सोचता है कि हमारे साथ कभी ऐसा हुआ था, तो सोचिए कि किस तरीके की दूषित मानसिकता के बीच में हम अपने परिवारों में पनप रहे हैं। और उसको पनपाने का श्रेय किसको जाता है? हाईली स्टेज पर पहुंच करके बलात्कारी की ऐसी मानसिकता कैसे हुई कि रेप करने के बाद उसने उस महिला को मार भी डाला। आज पूरी दुनिया आवाज उठा रही है, कठोर सजा मिलनी चाहिए उस बलात्कारी को, लेकिन उससे भी कठोर सजा उसको मिलनी चाहिए जो बलात्कारी को संभावित बलात्कारी बनाने के लिए प्रेरणा लगातार दे रहा है। 90% गूगल में आप सिर्फ उसी शब्द को, वासना को लोग ढूंढते हैं सुबह से लेकर शाम तक। इसमें आप भी शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। 18% लोग होते हैं जो लोग गूगल पर, यूट्यूब पर, दूसरी चीजों पर जॉब सर्च करते हैं। जवान युवा पीढ़ी में सिर्फ 18% जॉब सर्च के चक्कर में गूगल ढूंढता है। अभी जो कोलकाता का रेप केस हुआ, उसकी केस हिस्ट्री न्यूज एंड इवेंट्स में छपी, मैंने देखा। आप मान के आश्चर्य करेंगे, पूरी दुनिया में इतने लोग हल्ला कर रहे हैं, रेप केस, रेप केस, रेप केस, रेप केस हो गया कोलकाता की उस बहन बेटी के लिए, लेकिन 30% लोगों ने क्या सर्च किया कि रेप केस का वीडियो मिल जाए तो हमको रेप केस देखना है, रेप से इंटरेस्ट नहीं है। उसका भी वो वीडियो देखने के लिए आपने गूगल में कितनी बार सर्च किया है? अपने आप से झूठ मत बोलिएगा, अपने आप से सच बोलने की ताकत आज ब्रह्मचर्य के दिन पैदा करिए। गुरुओं का ब्रह्मचर्य बहुत ऊंचा होता है। आज पूरे देश में बलात्कारी को फांसी की सजा दी जा रही है। कई जगह तो ऐसी हैं, जद्दा में आप जाइएगा, अफगानिस्तान कुवैत के पास एक स्थान है, जद्दा शहर है। उस जद्दा में तो रोड में लैंप पोस्ट पर टांग देते हैं कि इसने बलात्कार किया है, इसको यहीं पर फांसी की सजा मिल गई। लेकिन उन लोगों का कौन देगा उनको सजा जिनके केस फाइल नहीं हुए? उसमें आप लोग शोषक भी हैं और आप लोगों ने कभी ना कभी शोषण भी किया होगा। शोषक भी हैं आप। छोटा सा बच्चा गोदी में दे गई मां उसकी कि भैया संभालना थोड़ा सा। आप अपनी उस अपराध को याद करिएगा कि आपने उस छोटे से बच्चे को किस तरीके से, जिस समय वो कुछ परिभाषा भी नहीं समझता था, उस वक्त आपने किसी की काया के साथ जिस तरीके का अब्यूज किया है। आज कन्फेस करने का टाइम है कि अपनी लाइफ में अपने किए गए पाप को अंतिम दिन कन्फेस करिए। लिखिए अपने कागज पर कि मैंने इस तरीके का अपराध किया। बिना नाम पते के भी चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो मोबाइल के साथ एक एक छोटा छोटा मेरे टेबल पे या तो छोड़ के जाइए या फिर उसका प्रायश्चित लेके जाइए।
लेकिन जब आप पर्युषण पर्व के अंतिम दिन अपने घर की ओर मुड़ रहे होंगे, उसके पहले अपने जीवन का एक पाप जरूर कन्फेस करके जाइएगा कि बचपन में हमारे सोशल एब्यूज किया गया था और बचपन में हमने भी किसी का किया है। इंटरनेट के बम ने कई संभावित बलात्कारी इस देश पर पैदा कर दिए गए हैं। कई लोग तो कभी पकड़ में भी नहीं आएंगे। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं, शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। घर के अंदर भगवान महावीर का सूत्र देखो ना, हमारे यहां तो ब्रह्मचर्य की मर्यादा खींचने के लिए सर्वज्ञ ने कहा था कि इतनी चीजों से बचोगे पूरा विश्व सुरक्षित रहेगा। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, व्रस एष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। ये सूत्र, ये पंच अगर सबके दिमाग में बैठा दिया गया होता, लेकिन इसके विपरीत कथाएं देश के बड़े बड़े नेताओं ने चालू करी। आंख के देखते देखते 3.5 लाख से ऊपर वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर अंदर आ गई। एक जमाना था जब किसी वैश्य के यहां कोई जाना पड़ता था तो आदमी छुपते छुपाते रात के अंधेरे में बहाना मार के पता नहीं कहां से कैसा घुसता था और जाकर के पाप कर करके लौटता था। आज कोई बहाना नहीं मारना पड़ता है ना। आज तो बच्चा अपने घर के अंदर है, एंड्रॉइड में बैठा है, लगा है और उसके पास वो चीज अवेलेबल है जिससे संभावित बलात्कारी रूप का, शब्द का, मन का खड़ा कर रहे हैं हम अपने घर के अंदर। आज पिता बच्चे से ये बोल नहीं सकता ज्यादा मोबाइल नहीं चलाया करो, क्योंकि बच्चा भी जानता है जितना हम चलाते हैं इतना हमारा बाप भी चलाता है। अब आपकी ताकत नहीं है ना। आप सही होते तो शब्दों में ताकत होती। आप सही होके तो बच्चे को बोलते बंद करो मोबाइल, हमारे सामने मोबाइल नहीं चलेगा। लेकिन आप इतना स्ट्रिक्ट होकर के बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि बच्चा समझता है इस बात को। पापा भी मोबाइल चलाते हैं। अगर पापा भी मोबाइल चलाते हैं, पापा भी वो देखते हैं, पापा भी वो सब करते हैं, बच्चा भी वही करता है, बोलने की ताकत खत्म हो गई ना। चारित्र से गिर करके जितना बड़ा नुकसान उठाएंगे पूरी दुनिया याद रखेगी आप लोगों को। आज ब्रह्मचर्य का दिन है। इंटरनेट की स्पीड, वो जो बॉक्स लगा होता है ना, उसमें कभी बाहर से जाकर के देखिए कितनी जल्दी वो बत्तियां हरी लाल हरी लाल हरी लाल इधर उधर होती रहती हैं। तब समझ में आएगा कि कितना कंज्यूम कर रहे हैं हम, कितनी ज्यादा हमारे घर के अंदर की ये वातावरण की दूषिता। आप उत्तम ब्रह्मचर्य गुरुओं की बात तो बहुत छोड़िए, अहिंसा भूता नाम, शुक्ल ध्यान की अग्नि में ध्या करके वो ऊपर निकलते हैं। उधर से इधर का देखिए, मन का ब्रह्मचर्य, काया का ब्रह्मचर्य, वचन का ब्रह्मचर्य। आज परिभाषाएं समझाई जाती हैं, आज सीरियल्स के माध्यम से सिखाते हैं गाली गलौज करना, फिर तरह तरह के और उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग, हम उसको सुनते हैं बहुत गौर से। आज OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाला ऐसा कौन सा सीरियल है आप मुझे बताइए जिसको आप सब लोग एक साथ बैठ करके देख सकते हैं। एक कोई सीरियल बहुत अच्छा OTT प्लेटफॉर्म पर आता हो कि आप सबको एक साथ बैठ करके देख सकते हैं, आपका बच्चा भी, आपकी जवान बेटी भी, माता पिता भी। ये नहीं देख पाने का सबसे बड़ा दर्द है कि हर के मोबाइल में है, हर आदमी अपना अपना मोबाइल चलाता रहता है। ब्रह्मचर्य की इस सत्यता को आप सुधार पाए या ना, लेकिन आप मानेंगे तो जरूर कि महाराज जी घटना तो ऐसी ही घट रही है। सोशल एब्यूज आपका भी हुआ तो है, आप बोल नहीं पाएंगे किसी से, क्योंकि बोलेंगे तो कोई का क्या है, बोले अच्छा ऐसा घटना घटी। आपने भी किसी का शोषण किया होगा। आप सोचो कभी बच्चे को थोड़ा सा प्यार करते वक्त आपकी भावनाएं जब दूषित हुई होंगी, वो बच्चा समझ नहीं पाया, बच्चा रो रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था, माँ भी नहीं समझ पाई कि कुछ गलत हो गया। लेकिन आज तो बहुत गलत हो गया। आज तो सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया में हर घर में हर उम्र का एक बलात्कारी पैदा किया है, संभावित। इट मे बी पॉसिबल और नॉट, लेकिन है। ये लोग कैसे हैं? इन लोगों को कुछ पता नहीं है, अनभिज्ञ अज्ञानी है। और अज्ञान की परिभाषा 10 साल की उम्र से लेकर के 50, 60, 70 साल की कुछ भी हो सकती है। आज 11 साल का बच्चा गूगल पर वो चीज सर्च करता है जिसको उसको 25 साल की उम्र में दिया जाता है। अगर आपके घर के अंदर का बच्चा 11 साल का है तो इसमें आपको बहुत अवेयरनेस की जरूरत है
क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय को हम सब मिलकर के एक नोटिफिकेशन भेजें, गूगल में, ईमेल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से बोलें कि भारत की संस्कृति को बचाने के लिए आप इतना तो उपकार करिए कि नेट वेबसाइट पर अश्लीलता बैन करा दीजिए जाने से पहले। क्या हम इतना भी नहीं बोल सकते हैं? इतना तो बोल सकते हैं ना। किसी का क्या घाटा जाएगा, ना किसी की रोजी रोटी मारी जाएगी, ना किसी का बुरा होगा, ना किसी का अहित होगा, ना किसी की हिंसा होगी, और कई राम फिर से राम की भूमि पर जिंदा हो जाएंगे, कई राम जिंदा हो जाएंगे। नहीं तो रावण तो पैदा हो ही गया है। आपके घर के अंदर मोबाइल में जो बलात्कारी वाली मानसिकता होती है, वो सिर्फ मात्र काया के प्रविचार की नहीं है, भोजन के प्रविचार की भी है। आप बॉडी के जितने भी अश्लीलता देखने के बाद सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है क्या खाना। वचन का भी ब्रह्मचर्य है, भोजन का भी ब्रह्मचर्य है। आचार्य भगवान कितने साफ शब्दों में कहते हैं कि पांचों इंद्रियों के ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य कहिएगा। मतलब स्पर्शन इंद्रिय का ब्रह्मचर्य भी ब्रह्मचर्य है, रसना इंद्रिय के ब्रह्मचर्य से भी इन्हीं कंपनियों ने भंग किया ना आपको। इन्हीं कंपनियों ने आपके बच्चे को सुअर के मांस से मिला हुआ मोमोज खिलाना सिखा दिया। कहां वो पेस्ट्री रोल पेस्ट खाते थे, घर के अंदर एक बार गलती से क्रीम रोल खा लिया था, एक बार याद है मुझे आज भी। इतने चांटे पड़े थे गाल के ऊपर कि तुम हो करके तुमने उसकी दुकान से जाकर के क्रीम रोल खरीद कैसे लिया। ऐसे हाथ पकड़ के, छोटे से बच्चे थे, ऐसा हाथ पकड़ के हाथ में उठा करके ले गए थे और घर के अंदर चांटे पड़े थे कि इसने क्रीम रोल खाया है, समझाओ इनको। जे नवाब साहब है, आज भी याद है वो दृश्य घर का अंदर का। आज तो मैकडॉनल्ड में जाकर के, जोमेटो स्विगी में जाकर के हम पता नहीं क्या क्या बुला लेते हैं। मतलब भोजन का ब्रह्मचर्य, रसना इंद्रिय का ब्रह्मचर्य भी इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म में नष्ट किया ना। जोमेटो स्विगी करोड़ों रुपए की कंपनी होती चली जा रही है। आपको क्या मिल रहा है? पिज्जा बर्गर की लत लगाने वाले को क्या मिल रहा है? क्या कान का ब्रह्मचर्य नहीं? कौन सा गाना पसंद है अभी आपसे पूछें तो अभी आपको कभी ये याद नहीं आएगा कि अगले बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। आप हनी सिंह का कोई ये गाना जरूर याद आएगा आपको। आज कानों के ब्रह्मचर्य को हनी सिंह जैसे लोगों ने बर्बाद कर दिया, जो खुद इस तरीके से एक बिल्कुल अश्लीलता का जीवन जीने वाले लोग आज हमारे लिए मोरल और माइडल बन गए। आज एक्स्ट्रा मेटर्निटी जो अफेयर्स होने लगे, ये किसकी देन थी? किसकी देन थी? हस्बैंड वाइफ की शादी हो गई, अब लोग अपने अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब लोगों का दोनों का अलग अलग एक भावनात्मक जुड़ाव दोनों से होता चला जा रहा है। ये सीरियल्स की देन थी, सीरियल्स की देन थी। कुछ कल ऐसा कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, अभी किसी और का हूं, फिलहाल किसी और का हो जाऊं। ये किसने सिखाया? आपके भारत को किसने सिखाया? किसने सिखाया कि गौतम की पत्नी 3 शादी कर सकती है? एक स्त्री 3 शादी करने का जो चलन सिखाया, क्या आपको इन सीरियल्स ने नहीं सिखाया? सिखाया? क्या आपके मन के अंदर इसके कारण थोड़ा सा खुलाव महसूस नहीं किया आपने कि जो चीज़ सीरियल पे की जा सकती है उसको लाइफ में भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है? आज सबसे ज़्यादा अफेयर शादीशुदा महिलाओं के और पुरुषों के होने लगे, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, अपने अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हैं, लेकिन जिंदगी जीने के लिए भौतिक साधनों की जो जरूरतें थी, अब भी एक दूसरे से घर में आकर के झूठ बोलते रहो, हम तुम्हें जान से ज़्यादा चाहते हैं, तुम हमारी जान से ज़्यादा चाहते हो। कितने झूठ बोल दो, लेकिन अंतर्मन से आप इससे भाग नहीं पाएंगे। हमारी बातों में कहीं से कहीं तक कोई असत्य नहीं है, बिल्कुल खरा सोना जैसा सत्य है मेरा कि ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में होने लगा। कौन जवाबदार लोग हैं? गिने चुने लोग हैं जो कभी अपनी सूरत नहीं दिखाते। लगातार 30-35 लोगों की एक यूनिट बंद कमरे में उसको रिलीज करती है, पूरी दुनिया उससे 700 करोड़ लोग बिगड़ते हैं। क्या नरेंद्र भाई मोदी को इस बात के लिए हम सब मिलकर के, पूरी देश की जैन और अजैन, क्या मिलकर के नहीं कह सकते कि तुम्हारे सीरियल्स में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से बोलो कि तुम प्रधानमंत्री हो, तुम हिंदू हो, तुम भारत देश चला रहे हो, क्या तुम सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सहारा लेकर के सोशल सेक्सुअल जितनी भी वेबसाइट हैं, अश्लील वेबसाइट, उसमें हम बैन नहीं लगा सकते? क्या हम वापिस 1990 का एडल्ट सर्टिफिकेट इंप्लीमेंट नहीं कर सकते? पिक्चरों में ए सर्टिफिकेट रहता था 1990 का, उसकी परिभाषा अलग थी। घुटना दिख गया, ए सर्टिफिकेट लगा दिया। आज पूरी परिभाषा बदल दी। क्या इसके लिए सरकार जवाबदार नहीं है?
है। सरकार के भी रसूखदार लोग जो ऊपर बैठ करके इसके लिए इलीगल तरीके से करोड़ों खरबों रुपए अपनी जेब में धरते हैं, उसके बाद इसको ऑथेंटिक कर देते हैं। फिर हम कैंपेन चलाते हैं कि इसका बलात्कार हो गया, इसमें कैंडल मार्च कर रहे हैं। उस कैंडल मार्च करने के लिए उसकी उस मेंटेलिटी को तैयार किसने किया? इसी यूट्यूब ने, इसी आपकी वेबसाइट्सों ने जो 3.5 लाख से ऊपर ज़्यादा है, 90% लोग इसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं। इसमें 11 साल से जो बड़े बच्चे हैं इनका प्रतिशत 35% है। आप इसको गंभीरता से नहीं लेंगे। अगर आप इसके लिए अपने सोशल नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कुछ एक एप्लीकेशन जो भी होता हो, मैं उसके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं, आप तो जानते होंगे, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन क्या पूरे भारत के जैन और अजैनों को इसके लिए कोई कैंपेनिंग नहीं निकालनी चाहिए कि अश्लीलता बंद करो, बंद करो, बंद करो? इंदौर शहर के अंदर अगर एक रैली जैन और अजैनों की दोनों की मिलकर के भी निकल गई ना, पूरे देश में पहली रैली होगी जो पूरे देश में तहलका मचाएगी कि इंदौर जागरूक हुआ है इस बात के लिए कि सोशल मीडिया में चालू होने वाली जितनी अश्लीलताएं हैं उसको बंद करिए। एक रैली जरूरी है। सितंबर के बाद अक्टूबर आने वाला है। महात्मा गांधी के उस पावन पवित्र जन्म पुण्यतिथि पर अगर पूरी दुनिया के लोगों ने सिर्फ अश्लीलता बंद करो की रैली भी महात्मा गांधी के नाम के साथ निकाली तो समझ पाएंगे कि हां, हम हिंदुस्तान को बचाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। फालतू की बातें हैं। उनकी समाधि पर जाकर के फूल चढ़ा दिया, सिद्धांतों को याद नहीं किया, उन बातों को समझा नहीं, भारत को सुरक्षित रखने के लिए कोई ठोस कदम उठाए नहीं। बस सबको सन्मति दे भगवान। खाक सन्मति देगा भगवान अपने आप? कहां से देगा? जो भगवान बैठ करके सन्मति दे रहा है, जीता जागता, उसकी सन्मति की बात अगर समझ में आ गई तो मानिएगा कि जीवन को बचा पाएंगे। ये ब्रह्मचर्य अपने तक सुरक्षित मत रखिए। भगवान महावीर का ब्रह्मचर्य की परिभाषा पूरी दुनिया को समझाने की कोशिश करिए। एक अलग उठाइए। अपने अपने घरों में जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, आप सब भी सुन रहे हैं, एक एक दफ्ती तैयार करिए, उसमें एक स्लोगन लिख लिए। भारत सरकार के प्रधानमंत्री से, सूचना मंत्रालय से, अपने यहाँ के नगर के विधायक से, अपने यहाँ के सांसद से प्रार्थना करिए कि हम सब की डिमांड है, हमको हमारा परिवार बचाना है, अपनी जवान बेटी बचानी है, जवान लड़का बचाना है। आप कृपया करके इतना सूचना प्रसारण मंत्रालय ऊपर तक पहुंचाइए। इस बात को कलेक्टर को बोलिए, एसपी को बोलिए। ये सिस्टम है, ये धीरे 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 आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। एक ना एक दिन ये हवा भी अगर जबरदस्त चल गई तो इसका श्रेय पूरी जैन समाज को नहीं, पूरे इंदौर को जाएगा। आज जितने भी अपवाद हैं बंधुओं, जितने भी अपवाद हैं आपके जीवन में, उस पूरे के पूरे अपवाद के लिए सबसे पहले इंटरनेट बम तैयार है। वो आपको ऐसी बात परोस देता है। अब पुरुष को दाढ़ी बनाना है, लेकिन बिना आधी कपड़े वाली महिला के बिना पुरुष की दाढ़ी ऐड में नहीं बन सकती। आप देखिए, बताइए मुझे ऐसा कौन सा ऐड है जिस ऐड में महिला का प्रयोग भारत के अंदर नहीं हो रहा है? कौन सा ऐड है? रास्ता चलते देखिएगा। इसके दो काम होते हैं। एक बार ऐड का ऐड होता है और जो ऐड दिखा रहा है उसका भी ऐड होता है। दो ऐड एक साथ एक ऐड में होते हैं। इस ऐड पॉलिसी को देखिए। अब पुरुष को दाढ़ी बनानी है, लेकिन उसमें वो एक ऐसा छुएगी, उसके बाद ही लगेगा कि ये रेजर सही बनाती है। ये क्या बात हो गई? ये क्या बात हो गई? मुझे बताओ। साबुन बेचना है तो महिला चाहिए, तेल बेचना है तो महिला चाहिए, आटा खाना है तो महिला चाहिए, हर चीज में महिला चाहिए। क्या इस तरीके की गलत मानसिकता के साथ हम एक आवाज नहीं उठा सकते क्या कि गलत ऐड बंद कर दो? टीवी सीरियल्स पर गलत ऐड बंद कर दो। रमी खेलना सिखा दिया, जुआ खेलना लीगल कर दिया। फड़ में बैठ करके लोग 200 रुपए का जुआ खेल रहे थे तो पुलिस वाले पकड़ के ले गए। और जो लीगल जुआ हो गया 18% की जीएसटी देने वाला, वो सरकार ने लीगल कर दिया। हमारे 70 करोड़ हिंदू के ऊपर हिंदू साम्राज्य के अधिपति बैठे हैं और 5 व्यसनों में अगर हम फंसते चले जा रहे हैं तो धिक्कार है ऐसे लोगों को। ब्रह्मचर्य की परिभाषा मात्र एक शब्द से नहीं चलेगी। ब्रह्मचर्य की परिभाषा मात्र काया के ब्रह्मचर्य से नहीं चलेगी। इसको सुरक्षित और संतुलित रखने के लिए गुरुवर ने मुख माटी में लिखी है वो बात कि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए उपाय की उपस्थिति ही नहीं, अपाय की अनुपस्थिति भी आवश्यक होती है बेटा।
तो ये बुराइयों को दूर करने के लिए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी एक फ्रेश और क्लियर करने के लिए मैं चाहता हूं कि पूरा इंदौर मुहिम उठाए, मैं चाहता हूं कि पूरा देश मुहिम उठाए। आप अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बाहर भी अगर एक कार्ड लगा करके सोच दिया, मैं अश्लीलता का सोशल मीडिया पर विरोध करता हूं, एक बार अगर इसको आपने अपनी दुकान के ऊपर भी छाप दिया ना, तो तहलका धीरे धीरे मचने लगेगा। सर्विलांस टीम बहुत बड़ी होती हैं, बड़े बड़े नेताओं की, सब वॉच करती हैं। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पूरे देश के लोग अगर इस बात को ऊपर आवाज उठा पाए, हम रोड में निकलेंगे, एक साथ निकलेंगे, बापू की पुण्यतिथि भी मनाएंगे और साथ ही साथ अश्लीलता बंद करो का नारा इस बार पुण्यतिथि पर बुलंद करेंगे, जिससे ब्रह्मचर्य के सही प्रयोग पूरे हो सके। स्वामी विवेकानंद की धरती है, रामकृष्ण परमहंस की धरती है, महावीर की, गौतम बुद्ध की धरती है। इस धरती पर चला करके आज के राक्षस कल्कि पैदा हैं। ये लोग, ये वो कल्कि हैं जो हमारे देखते देखते हमारी जवान बेटियों का पूरा मेंटल मैप चेंज करने में लगे हैं, हमारे बच्चों का मेंटल मैप चेंज करने में लगे हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के दिन हम सब की एक जवाबदारी बनती है। अगर आपको कसम है आपके भगवान की, आपके गुरु की, अगर आपने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन इस तरीके की रैली नहीं निकाली तो आप गद्दार माने जाएंगे अपने धर्म के, आप गद्दार माने जाएंगे अपने वतन के, अपने देश के। आपको आवश्यकता है इस बात की कि हम 2 अक्टूबर पर एक सहारा ले रहा हूं मैं। सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, आपको अपनी मानसिकता, अपने कार्यकर्ता को स्तर पर तैयार करने में वक्त लगता है। पूरे इंदौर की जैन समाज, अजैन समाज, अग्रवाल है, माहेश्वरी है, ऐसा कौन सा घर है जो इस तरीके के संभावित बलात्कारियों से भरा पटा नहीं है? ऐसा कौन सा घर है जिसके घर के अंदर घर के लोगों को गलत नजरों से नहीं देखा जाता? क्या हिम्मत है अपनी जवान बहू को घर के अंदर अकेले किसी और पराये पुरुष के साथ छोड़कर आने की? कितनी प्रतिकूलताएं लगती हैं। अभी एक केस हुआ, सोच करके दंग रह गया। पति को जाना था, पति अपनी पत्नी को लेकर के चला गया, शादी हुई और लड़के ने अपने पिता से अलग घर ले लिया। उनसे पूछा क्यों? बोले मुझे अपने पिता पर भरोसा नहीं है। शादी तो हो गई लेकिन इसका ये मेरे पिता के साथ सुरक्षित नहीं है। इस तरीके के वातावरण घर के अंदर एवरी डे बनते हैं। आप सब इस बात को सहते हैं, आप सब इस बात को करते हैं, उसके बाद भी मौन है। इस ब्रह्मचर्य व्रत के इस पवित्र दिवस के दिन कसम खाएं पूरे विश्व के लोग, हम अपने नगरीय प्रशासन स्तर पर, आप गांव में रहते हैं, आप कस्बे में रहते हैं, आप नगर में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, इसको स्टेटस बनाइए, एक मुहिम चलाइए कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन में हम सोशल मीडिया की अश्लीलता का पुरजोर विरोध करेंगे, जिससे भारत सरकार को इस वक्त रहते चेतना पड़ेगा। हम पुराना भारत जिंदा तो कर पाए। टीका चंदन लगा लेने से, एक दुपट्टा पहन लेने से, एक खड़ाऊ पहन लेने से कोई हिंदुस्तान को हिंदुओं का स्थान नहीं बना सकता। यहां की भाषा थी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उसके लिए बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री को भी अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी, क्योंकि आज वो प्रतिष्ठित चेहरा है। हर शंकराचार्य को यह भूमिका तय करनी पड़ेगी, हर मौलवी को, हर मौलाना को अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। यह सिर्फ एक साधु के बस की बात नहीं, इसके लिए पूरी दुनिया के साधुओं को, मौलानाओं को, मौलवियों को, सबको आवाज उठानी पड़ेगी कि हमारे धार्मिक सिद्धांतों पर, आपके आयतनों पर, आपके गुरुओं पर आंच आ रही है सिर्फ इस बात से कि सोशल मीडिया में इतनी वल्गैरिटी लगातार परोसी गई। अश्लील मूवियों का बैन लगाइए, पुराना एडल्ट सर्टिफिकेट लेकर के आइए। सन 90 का जो था 2024 में तो कपड़े पहनने पर मनाही कर दी। लोग तो 2, 4, 5 टमाटर चिपका करके अपनी देह का प्रदर्शन कर देते हैं। क्या शर्म नहीं आती? आती है, लेकिन विरोध नहीं करते। क्यों? अरे हम कौन होत भैया, 700 करोड़ की जनता है, दुनिया में चल रहा है सो चलन दो। क्यों? अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर खाजी भाजी, टका शेर खाजा। आप उस टका शेर में शामिल है ना, तो ध्यान रखिएगा इसका परिणाम आपको कम, आपकी आने वाली जनरेशन को बहुत चुकाना पड़ेगा। इसका परिणाम जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद आज भी आपके बच्चे का खून
उस बॉर्डर पर चढ़ाया जा रहा है, बलिदान हो जा रहा है, गोली चल रही है, डिफेंस के बहुत सारे अटैक के लिए इतना लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद किया जाता है। एक बार पता किया कि भारत पाकिस्तान की सीमा को, भारत बांग्लादेश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए, अपने ही भाई से सुरक्षित रखने के लिए सरकार एक साल में कितना पैसा खर्चा करती है? आरटीआई की जानकारी तो लगाइए, फिर पता चलेगा कि आपकी ये उदासीनता आपको कम बर्बाद करेगी, आपके आने वाली जनरेशन को और बर्बाद करेगी। जब आपकी बच्ची की बच्ची होगी और वो बच्ची की बच्ची का ड्रेसिंग सेंस बदल चुका होगा, कल्चर बदल चुका होगा, सोच आवाज बदल चुकी होगी, देखने का तरीका बदल चुका होगा, तब आप बोलेंगे अच्छा हुआ वक्त रहते हम इस धरती को छोड़ के ऊपर उठ गए। लेकिन तुम्हारे मर जाने से इस धरती का उत्थान नहीं होने वाला। हमारी जवाबदारी है थर्ड जनरेशन को हम कुछ दे करके जाएं। अगर आप इस गद्दारी में शामिल हैं कि आप थर्ड जनरेशन को कुछ नहीं देना चाहते हैं, इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, कभी माफ नहीं करेगा। उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन पूरी दुनिया के हर कौम के लोगों को कसम खानी होगी कि हम गांधी जयंती का एक सहारा ले लीजिए, आप अपने किसी भी धार्मिक सिद्धांतों का सहारा ले लीजिए, आप गुरु नानक जयंती का सहारा ले लीजिए, महावीर जयंती का सहारा ले लीजिए, भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव का सहारा ले लीजिए। जब कभी भी रोड में हम निकलेंगे, जब कभी भी हम अपना संगठन लेकर के रोड में निकलेंगे, तो एक आवाज जरूर बुलंद करेंगे कि हमको सोशल मीडिया की अश्लीलता बंद करें, तब जाकर के भारत में गृहस्थों के ब्रह्मचर्य की रक्षा हो पाएगी। नहीं तो बहुत मुश्किल हो गया बंधुओं, बहुत मुश्किल हो गया। आज जी और जीने दो के नारा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जी और जियो दो के नारा लगाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन जब कभी भी हम रोड में भगवान की पालकी लेकर के निकलेंगे, जगन्नाथ जी की यात्रा लेकर के निकलेंगे, हजारों लोग निकलते हैं, एक साथ एक हुंकार चाहिए, एक आवाज चाहिए बस इस बात के लिए कि सोशल मीडिया पर अश्लीलता 100% बंद कराओ। देखो आधे हीरो हीरोइन तो भूखे मर जाएंगे, भूखे, लेकिन फिर वो वीर हनुमान का वो दृश्य सुनाई देगा, फिर रामायण जिंदा होगी, फिर महाभारत जिंदा होगी, संभवामी युगे युगे, इस धरती पर फिर कृष्ण पैदा होगा बंधुओं। नहीं तो कृष्ण का बोझ उठाने वाले तो मर गए, रासलीला करने वाले इस देश में पैदा होते चले जा रहे हैं। बहुत सोच विचार की जरूरत है। ये प्रवचन जहां तक पहुंचा सके आप लोग यूट्यूब चैनल से, सोशल साइट से पहुंचाने का प्रयास करिएगा, नेशनल चैनल्स में दिखाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अब आवाज को गलत अंदाज देने की जरूरत पड़ गई। आज इस ब्रह्मचर्य के दिन भी अगर मैंने और आप सबने मिलकर के इसका समर्थन किया, तो विश्वास मानिए थर्ड जनरेशन इतनी बर्बाद होगी कि हम उसका खामियाजा मरने के बाद भी नहीं चुका पाएंगे। आज पूरे विश्व की हर कौम से कहना चाहता हूं इस बात को, जब कभी भी आप अपने धार्मिक आयतनों का कोई भी महोत्सव बाहर निकालिए, उसमें इस बात की दफ्तियां हर हाथ में हो, सरकार पर लगातार दस्तखत और दस्तावेज और हस्तक्षेप हो कि आप हमारे सिस्टम से इस चीज को बंद करिए। प्राथमिक दशा पर भी शुरू हो गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह तय कर लिया कि इंदौर शहर के अंदर कोई भी वल्गर कंटेंट नहीं जाएगा। सब अवेलेबल है, गूगल के पास पूरी ताकत है, यूट्यूब ऑपरेटर्स के पास पूरी ताकत है, किस शहर में क्या दिखाना है, कब दिखाना है, कितना दिखाना है, किस एज के व्यक्ति को दिखाना है, इन लोग सब जानते हैं। लेकिन हम विरोध नहीं करते हैं तो वो लगातार हमारे घर के अंदर जहर देते चले जा रहे हैं, हम जहर खाते चले जा रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते थे इस बात को कि भोजन के दिए गए जहर का इलाज तो संभव है, लेकिन आंख और कान में दिए गए जहर का इलाज संभव नहीं है। यह आंख और कान में दिया जाने वाला ऐसा जहर है कि व्यक्ति की वासना इतनी भड़कती है कि भड़कने के बाद उस भड़की हुई वासना के लिए फिर कोलकाता जैसा रेप केस होता है, निर्भया कांड होते हैं। ये 2, 5, 10, 50 तो ऐसे हैं कि जो पता चल गए, लेकिन जो घर के अंदर होते हैं वो तो कभी किसी को पता भी नहीं चलेंगे। उसके पीछे की मानसिकता को का कहे, घर के फूफा ने हमारे साथ किया, मामा ने किया, चाचा ने किया, को का कहे, भैया चुप रहो, घर के अंदर दबा दिए। ये सारे केस अगर ओपन हो गए तो 700 करोड़ केस से बलात्कार के फाइल होंगे, और बात हम ब्रह्मचर्य की कर रहे हैं। 700 करोड़ जितनी जनता है ना, प्रत्येक व्यक्ति के साथ या तो वो शोषक है या उसका शोषण हुआ है, इसमें आप सब शामिल हैं। शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन इस आग को बढ़ाना और भभकाना मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा लगाया है।
अब आप सबकी जवाबदारी है इस ब्रह्मचर्य व्रत के दिन, इस ब्रह्मचर्य व्रत दिवस के दिन, इस पर्युषण पर्व के अंतिम दिन पूरी दुनिया का, हर कौम का साधु अगर ये प्रवचन वहां तक पहुंचा पाए, अगर वो अपने शब्दों से इस चीज को और बढ़ा पाए, नए बड़े मंचों पर हम एक साथ विरोध कर पाए कि भारत से अश्लीलता का मीडिया कंटेंट 100% बंद करना पड़ेगा, तो ये ब्रह्मचर्य व्रत भगवान महावीर का भी सुरक्षित रहेगा, गौतम बुद्ध का भी रहेगा, अल्लाह का भी रहेगा, गुरु नानक देव का भी रहेगा। नहीं तो हर कौम में आग लग रही है, हर आदमी को परेशान होना पड़ेगा। ये एपिडेमिक ग्लोबल एपिडेमिक है। इस ग्लोबल एपिडेमिक को पिछले 15, 17, 18 सालों में लगातार जितने ज्यादा भारत में परोसा गया है, आदमी सन्न पट्ट पड़ करके देखता रहता है। रात को 11 बजे तक लगा है, 12, 1, 2, 3, सुबह 10 बजे तक बच्चे सो रहे हैं। बहुत कुछ कह गया, शब्दों को विराम दूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी बोले परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूचे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागत सो पावे।